Students, this is hint and solution of exercise 9.3 NCERT Maths Class 12, Chapter 9 Differential Equation. This exercise based on the formation of differential equations whose general solution is given. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हुए हमारे a एंड b। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। तो यानी टू आर्बिट्री कांस्टेंट है तो टू आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर्म होगा। और हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या होंगे, यहां से इलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहां करते ही होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स का 1 तो 1 बाई ए प्लस ये हो गया y एंड y का अगेन डिफरेंशिएशन। y का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश बाई b दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अभी हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे हैं, इसको एलिमिनेट करना है। सेकेंड ऑर्डर में ये एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो ये हो गया y डैश इक्वल टू, इस पार्ट को मैं इधर लेता है तो -1 बाई a और b इधर आ गया इंटू b। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y डबल डैश इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन जनरल सोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी यहाँ पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं तो इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फॉर्म होगा। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा 2y एंड y डैश, और इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए आप तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर। तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0 और ये होगा हमारा -2ax। ये वैल्यू हो गई। अब अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बट उससे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो ये हो गया 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ये हो गया y बाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -a। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो x एज इट इज होगा और यहां करेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका हो जाएगा y डैश और ये y डैश एज इट इज प्लस y हमारा इसी तरह से रहेगा। फिर इसका करके तो क्या होगा y डबल डैश हो गया माइनस। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो x का अगर करते हैं तो 1 इंटू ये y डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आकर के यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वहां पे हमारा x y डैश होल स्क्वायर प्लस x y डबल डैश एंड यहाँ पे हो गया माइनस y डैश इक्वल टू 0। अब इसका अगेन हम अरेंज करेंगे तो ग्रेटर ऑर्डर को पहले आप लिख दीजिए x y डैश, फिर हो जाएगा प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नाउ
स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे दो हैं तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो हम अगर डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसको हम लोग क्या करें, अरेंज करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 2x। अब हम एलसीएम ले लें e टू द पावर 2x और इसको इस साइड में लेते जाते हैं। तो ये हो गया y e टू द पावर 2x, यहां पे हो जाएगा a e टू द पावर 5x प्लस b। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y डैश e टू द पावर 2x, ये e टू द पावर 2x है। फिर प्लस e के पावर 2x का करेंगे तो 2y एज इट इज और ये ex। यहां करें तो क्या होगा 5a e टू द पावर 5x प्लस b। तो अब ये b का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हटा दिया हमने। अब सेकेंड ऑर्डर में हमारा a भी खत्म होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करें, e टू द पावर 5 को हम इधर लेते आते हैं। तो हो गया y डैश और e टू द पावर 2x को हम कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर 2x। तो y डैश प्लस 2y डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5x इक्वल टू 5a। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2x माइनस 5x हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3x y डैश प्लस 2y इक्वल टू 5a। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x और ये ऐसे ही रहने देते हैं y डैश 2y प्लस e टू द पावर माइनस 3x ऐसे ही रहेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा y डबल डैश और ये हो जाएगा प्लस 2y डैश इक्वल टू, इसका करेंगे तो हो गया 0। अब देखिए e टू द पावर माइनस x है, कॉमन ले लेते हैं। e टू द पावर माइनस 3x को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस 3y डैश माइनस 6y और यहाँ पे होगा प्लस y डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो इधर आकर के 0 हो जाना है। अब ये हो गया y डबल डैश को हमने पहले लिख दिया, फिर ये 2y और माइनस 3y। इसको हम सॉल्व करेंगे 2y माइनस 3y को, तो हो जाएगा माइनस y डैश और ये हो गया माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे माइनस ये हो गया प्लस 6y हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। ये थर्ड का आंसर हो गया हमारा y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर 2x a प्लस bx। इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने हैं। तो ए बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो हम क्या करें, y बाई ई टू द पावर 2x इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो हो जाएगा y ई टू द पावर माइनस 2x a प्लस बी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो इजी वे में सॉल्व होगा। ये हो गया फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करें तो वाई डैश ई टू द पावर माइनस 2x प्लस माइनस 2 वाई ई के पावर माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x हुआ और y एज इट इज। और ये हो गया a का डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ पे x का 1 तो ये हो गया b। अब अगेन हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उससे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको अरेंज कर देते हैं। ई टू द पावर माइनस 2x हमने कॉमन लिया, ये हो गया y डैश माइनस 2y इक्वल टू b। अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर करेंगे तो देखिए ये हो गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x, ये एज इट इज होगा u डैश v, तो ये हो गया माइनस 2y, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 2x तो एज इट इज होगा। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें इस पार्ट का तो होगा y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। अब यहां से e टू द पावर माइनस 2x को हमने ले लिया कॉमन, तो देखिए ये माइनस 2 है तो यह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2y डैश प्लस 2y, तो 2 टू जा 4y हो गया। और यहां से क्या होगा प्लस y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। अब ये तो इधर आकर के 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 और 2 ये तो 4 हो जाएगा माइनस में, और ये y डैश तो हो गया y डबल डैश, इसको हमने किया तो माइनस 4y डैश अब प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हम e के पावर x को इस साइड में लेते आ रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा e y इंटू ई टू द पावर माइनस x, क्योंकि ये डिवाइड होगा ऊपर ले जाएंगे फिर निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू a cos x एंड b sin x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा y डैश ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, और यह हो जाएगा cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस a साइन x, और ये क्या होगा b cos x, b cos x। ओके अब हम यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y डैश माइनस वाई इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b cos x। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये होगा e टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज y डैश माइनस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा आपका। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम लेंगे माइनस साइन एक्स का क्या होगा cos x, फिर ये हो गया माइनस b साइन x। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो माइनस कॉमन अगर हम ले लें तो ये हो गया a cos x प्लस b साइन x। तो a cos x प्लस b साइन x की वैल्यू देखिए क्या है y ई टू द पावर माइनस x, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर माइनस x y डैश माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस वाई डैश
माइनस वाई प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर दें अगर, तो देखिए माइनस वाई डैश है, ये माइनस वाई डैश है। पहले तो ये प्लस वाई डबल डैश है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस वाई डैश प्लस वाई माइनस वाई डैश, तो हो गया माइनस टू वाई डैश, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस वाई डैश वाई, और इधर क्या हमारा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम पुट करेंगे, ये छूट गया था, ये माइनस हो गया। तो इस y को अगर हम इधर लेते आते हैं तो ये क्या होगा, 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो देखिए कराइए, सर्कल है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहां से मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया a0, तो इसका रेडियस क्या हो गया, a हो गया। तो इस केस में जो हमारा सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है, ए स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2ax को हम उधर लेते जाए 2ax। तो देखिए वन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वन ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करें और ए एलिमिनेट हो जाए। तो इसको हम अरेंज करेंगे और x को इस साइड में लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 2a। अब हम यहाँ पे क्या करें, कोसेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे तो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसका क्या होगा 2x, और इसका क्या होगा 2y, एंड y का अगेन तो y डैश। अब x का अगर हम करते हैं माइनस, x का अगर करेंगे तो 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आकर के 0 हो जाना है हमारा। इसको अब हम ब्रेक कर दें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है माइनस में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख दिए माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy डैश इक्वल टू 0। तो देखिए वन ऑर्डर का हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और वन आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी जो पैराबोला है हमारा वो इस तरह से, फैमिली ऑफ द पैराबोला। तो इसका फोकाई कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है। सपोज ये यहां से यहां तक ए हुआ, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं। तो हम a को इस साइड में लेते हैं, a को यहीं रहने देते हैं, तो ये हो गया 4a। आप चाहो तो a को इधर और x को इधर भी कर सकते हो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो इसका ये तो वाई एज इट इज होगा, इसका क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही होगा, ये क्या होगा वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2xy हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो गया तो हो गया 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। ये x इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा तो हो गया 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो फोकाई इसका क्या है वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, यानी जो इलिप्स होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होंगे, इस तरह से हमारे इलिप्स फॉर्म होंगे फैमिली ऑफ द इलिप्स। तो इसका जो इक्वेशन हो गया हमारा वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हियर बी इज ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू क्या है ए से ग्रेटर है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इलिप्स का। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 2x बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर करते हैं तो प्लस 2y वाई डैश, y का 2y वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y होगा, y का अगेन डिफरेंशिएशन y डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिए, और b को इस साइड में x को इस साइड में लेते हैं, तो हो गया y वाई डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि अब सेकेंड ऑर्डर में हमारा ये आर्बिट्री कांस्टेंट कैंसिल हो जाने चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए अब ये एक्स तो हमारा एज इट इज होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये तो हो जाएगा वाई डैश इंटू वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये एज इट इज होगा, प्लस अब y तो हमारा ऐसे ही रहेगा, y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश, माइनस अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हो गया 0। अब ये आकर के तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा एक्स वाई डैश होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश डबल डैश माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हाइपरबोला का हमको फाइंड आउट करना है, फोकाई क्या है एक्स एक्सिस है। तो इस केस में हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 2y एंड y का अगेन तो y डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x
अपॉन ए स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बी को हम इस साइड में बी स्क्वायर को और एक्स को इस साइड में लेते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई डैश अपॉन एक्स, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हम यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा तो वाई डैश इंटू वाई डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ ये एज इट इज, प्लस अब वाई ऐसे ही रहेगा, ये वाई डबल डैश हो गया, अगेन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो गया, और ये वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये तो आके इधर 0 हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स वाई, यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं वाई डबल डैश, इस पार्ट को पहले लिख दिया, फिर प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर, ये वाला पार्ट लिखा, माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा 9th का सोल्यूशन रहा। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। तो इसका रेडियस 3 यूनिट दिया हुआ है, सेंटर कहाँ है वाई एक्सिस पे, तो इस तरह का हो गया हमारा, ये सेंटर वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज 0 और ए मान लेते हैं सेंटर, और जो रेडियस है वो क्या है 3 यूनिट है। तो इस केस में फैमिली ऑफ द सर्कल, इस तरह से बहुत सारे हमारे सर्कल फॉर्म होंगे, तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 9। यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पार्ट को हम इधर लेते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2ay माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, तो यानी 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको करेंगे तो ये 2x हो गया, ये हो गया 2y वाई डैश, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस 2ay डैश, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी अभी हमारा जो है आर्बिट्री कांस्टेंट गायब नहीं हुआ, तो यहां से पहले 2 को तो कैंसिल ऑफ कर दो, और यहाँ पे देखिए माइनस था तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो इसका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप, ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो एक्स प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या होगा वाई डैश। अब इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वाई डैश ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए के प्लेस पे हम पुट करेंगे एक्स प्लस वाई डैश बाई वाई डैश होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2, ए के प्लेस पे हमारा क्या होगा एक्स प्लस वाई डैश बाई वाई डैश, और इक्वल टू 9, और इंटू वाई तो है ही। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सो स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x एज द जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस एमसीक्यू में दिए हुए हैं ABCD। तो उसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले होगा y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 अपॉन e के पावर x कर लेते हैं। यहां से एलसीएम ले लेते हैं और ये एलसीएम लेने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेंगे। तो होगा y e टू द पावर x इक्वल टू c1 e2x प्लस c2। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y डैश e टू द पावर x एज इट इज प्लस e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो e के पावर x ही होगा, y हो गया इक्वल टू c1 2 e टू द पावर 2x और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब हम e के पावर 2x को इधर कर लेते हैं और यहाँ पे e के पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो e के पावर x कॉमन ले लिया, ये हो गया y डैश y डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x इक्वल टू c1। अब हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा e के पावर x और इसको ऊपर कर दे तो e के पावर माइनस x y डैश y इक्वल टू c1। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम यहां सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले होगा माइनस 1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस x और ये तो ऐसे ही हो गया y प्लस e टू द पावर माइनस x एज इट इज और ये क्या करेंगे तो y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। देखो e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, e के पावर माइनस x को, तो ये खत्म हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा ये। अब हम यहां से ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस y डैश माइनस y प्लस y डबल डैश यहां हो गया और प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए ये y और ये y डैश कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या हमारे पास y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ऑलरेडी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें ये किसका सोल्यूशन होगा ये हमको प्रूव करना है। तो अगर हम इसको करें तो देखिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया y डैश और ये हो गया 1। अभी भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट बचा हुआ है तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में हमारा 2 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन सभी में है। तो हम 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये y डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये और ये वैल्यू 1 बाई 1 ऑप्शन में हम पुट करते हैं और जो सेटिस्फाई होता है वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। वहां पे हमने सी बोल दिया था, लेकिन आप सॉल्यूशन को देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो सॉल्यूशन को और जो हमने सॉल्व किया है उसमें ऑप्शन बी का फॉर्म ही हमारा आया है। तो 11th का ऑप्शन बी और 12th का ऑप्शन सी राइट है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4।